अच्छा, तो अभी हमने एक टॉपिक में पढ़ा कि जो आपने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। हमने कहा था थर्मल एक्सपेंशन की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली है आपकी लीनियर एक्सपेंशन। व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? द एक्सपेंशन प्रोड्यूस इन वन डायमेंशन बाय चेंज इट्स टेम्परेचर इज नॉन एज लीनियर एक्सपेंशन। कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप टेम्परेचर चेंज करें और टेम्परेचर चेंज करने की वजह उसमें एक्सपेंशन हो, लेकिन अगर वो एक्सपेंशन वन डायमेंशन में प्रोड्यूस होगी तो उस डायमेंशन को आप क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? बात समझ आई होगी कि जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल ली थी कि आपके पास ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड से क्या हो रहा है कि जब आपने टेम्परेचर चेंज करा, ये भी इसकी ओरिजिनल लेंथ है, आपने इसका टेम्परेचर चेंज करा, इसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि फैलाव बढ़ा। अब फैलाव जो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ सामने स्ट्रेट गया, यानी कि जैसी रोड थी एक ही डायमेंशन के अंदर गया, एक ही वे के अंदर गया। तो ये जो वन डायमेंशन में एक्सपेंशन प्रोड्यूस हुई, तो ये वाली जो एक्सपेंशन होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसी बात को एक्सप्लेन करना है, यानी कि अब इसकी डेरिवेशन सॉल्व करना है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्सपेंशन जो प्रोड्यूस हुआ है आपसे वो मालूम करना हो, तो इस तमाम के लिए आपको डेरिवेशन रिक्वायर्ड होती है, फॉर्मूले चाहिए होंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन समझ आया होगा कि द एक्सपेंशन प्रोड्यूस इन वन डायमेंशन बाय चेंज इट्स टेम्परेचर इज नॉन एज लीनियर एक्सपेंशन। कि जब आप एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो, किस वजह से प्रोड्यूस हो? कि जब उसमें आप टेम्परेचर चेंज करें और वन डायमेंशन में जो एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? ये इसका स्टेटमेंट है। वो क्या कह रहा है? इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, कि यह एक्सपेरिमेंटली उसने फाउंड किया कि दैट द चेंज इन लेंथ जो इसमें चेंज हो रहा है, अब ये आपके पास लेंथ चेंज हुई यानी कि बढ़ गई ना, इसको आप शो कर दें डेल्टा एल से। किससे शो कर देंगे? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ है तो हमने डेल्टा एल से। वो कह रहा है द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ओरिजिनल लेंथ। इसकी ओरिजिनल लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, हम इसको शो करेंगे एल से। किससे शो कर दिया? एल से। वो कह रहा है द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इट्स टेम्परेचर, और इसमें टेम्परेचर भी चेंज हुआ यानी कि डेल्टा टी। आपको पता है पहले कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हमने उसका चेंज करा, T2 पे गए, जब भी तो इसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस हुई यानी कि उसमें चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को किससे शो करा? डेल्टा टी से। चेंज इन लेंथ को किससे शो करा? डेल्टा एल से। और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ यानी वो जितनी बड़ी रोड थी उसको किससे शो करा? हमने एल से शो करा। ठीक है, अब यहां तक आपने समझ आया लीनियर एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन प्रोड्यूस इन वन डायमेंशन बाय चेंज इट्स टेम्परेचर इज नॉन एज लीनियर एक्सपेंशन। के जब एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो एक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में, तो वो आपकी लीनियर एक्सपेंशन कहलाती है। सेकंड आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। क्या फाउंड करा? दैट द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। वो कह रहा है कि उसकी जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओरिजिनल लेंथ के एंड उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है वो? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो आपसे कह रहा है चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आई कि उसने स्टेटमेंट में कहा, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओरिजिनल लेंथ यानी एल के और चेंज इन टेम्परेचर के। अब हम साइन हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इक्वल लगाएंगे, तो यहां जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? आपका कांस्टेंट आता है। आपका कांस्टेंट यहां क्या इस्तेमाल होगा? कांस्टेंट इस्तेमाल होगा अल्फा। क्या इस्तेमाल होगा आपका? अल्फा। डेल्टा एल, अल्फा एल, डेल्टा टी। इस अल्फा को पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या पढ़ते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम इस कोफिशिएंट ऑफ, बाज़ औक़ात पेपर में आपसे कहता है कि डिफाइंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो हम इसकी डेफिनेशन यहां पर समझेंगे। ये एल और डेल्टा टी इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर जाएगा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? इंशाअल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और मजीद इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे।